संसद में पहुंचने के लिए जनता की जरूरत होती है। आप संसद में बैठ के नेता बन जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप इसी मिट्टी से उठ के यहाँ संसद में आए हैं। आपके थाली में जो अन्न है वो एक किसान जब दिन रात खून पसीना कर कमाता है तो आपकी थाली में ये अन्न आता है। आप उस अन्नदाता का अपमान करते हैं, आप उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, आप उन्हें बेईमान कहते हैं, आप उन्हें मुफ्तखोर कहते हैं। आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आपके पूर्वजों ने भी खेती की है, तब जाके आपको ये दिल्ली की गद्दी नसीब हुई है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक चर्चा है कि वो चाय बेचते थे और जो उस चाय में जो पत्ती डलती है वो भी किसान पैदा करता है और जो दूध आता है वो भी किसान के घर के पशु से आता है। तो वो कैसे भूल गए कि जब एक चाय भी किसान के बिना नहीं बनती तो जो खेत में जो आपकी थाली में अनाज आता है वो किसान के बिना कैसे आ जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, यदि हम इतिहास में जाएं तो आप सब लोगों ने मुगलों का राज जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो वहीं आपने एक लड़ाई जो बहुत मशहूर थी और एक गद्दार जो बहुत मशहूर हुआ, आप सबने उनके बारे में पढ़ा होगा जरूर। मुगल शासक मोहम्मद गौरी जो था, उनकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से थी और जब पृथ्वीराज चौहान को वो हरा नहीं पा रहा था तो उसने एक षड्यंत्र रचा और उन्हीं के बीच से पृथ्वीराज चौहान से जो अपनी एक दुश्मनी रखते थे उनका नाम था जयचंद, और जयचंद का सहारा लेके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और उनकी आंखें निकाल दी गई थी। लेकिन वो योद्धा थे, उनके रगों में योद्धाओं का खून था, उनकी रगों में देशभक्ति थी, उनकी रगों में उस माँ का दूध था जो कि कहते हैं गौरवान्वित, जो एक माँ दूध पिलाते वक्त भी अपने बच्चे को कहती है कि बड़ा होकर नाम रोशन करना, तो वो खून पृथ्वीराज चौहान के रगों में दौड़ रहा था। जिस वक्त उनकी आंखें निकल चुकी थी और वो मोहम्मद गौरी के सामने एक बेड़ियों में बंधे हुए खड़े थे तो उनके किसी मित्र ने मोहम्मद गौरी से बोला कि मेरे मित्र तीरंदाज बहुत जबरदस्त है। तो वहां सभा में सब हंस रहे थे, मोहम्मद गौरी भी हंस रहा था। वो कह रहा था ये तेरा अंधा मित्र ये तीर कैसे चलाएगा। वहीं पृथ्वीराज जी चौहान मन ही मन में ये संकल्प ले रहे थे कि मैं आज इस गौरी का अंत करके रहूंगा। हालांकि आंखें नहीं थी लेकिन फिर भी मन में जज्बा था, एक हिम्मत थी, और उन्होंने जैसे ही उनके हाथ में तीर और कमान आए और जैसे ही उन्होंने मोहम्मद गौरी की हंसने की आवाज सुनी तो ना केवल उन्होंने वो एक तीर उन्हें मिला था, पूरा तीर एकदम निशाने पे लगाया। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ने की कोशिश की, भरसक कोशिश की गई, यहाँ तक कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को जेल में डाल दिया गया। फिर भी जब इंडियन नेशनल लोकदल नहीं टूटी, आदरणीय माननीय अभय सिंह जी चौटाला ने उसको मजबूती से इंडियन नेशनल लोकदल को खड़ा कर दिया, तो फिर षड्यंत्र हुआ, फिर हम में से कुछ जयचंद निकल के चले गए। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, मैं ये वहां पे हमेशा जीत हुई है और जो पेड़ अपनी जड़ नहीं छोड़ता वो पेड़ हमेशा हरा रहता है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने ओम प्रकाश जी चौटाला का नाम बढ़ाते हुए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चलते हुए ये प्रमाण दे दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई वंश में कहलाने के लायक है, यदि कोई उनका उत्तराधिकारी कहलाने के लायक है तो वो केवल और केवल ओम प्रकाश जी चौटाला और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है। बाकी यहाँ पे कितने भी जो ये कहते हैं कि हम भी चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं, तो मैं आज पूरे गांव से ये विनती करती हूँ, मैं ये प्रार्थना करती हूँ
हूं मेरी माताओं बहनों से कि इस गांव में से जितने 5 एमएलए गए हैं, कहते हैं एक बागड़ी में मैं जरूर बताऊंगी कि मेरी माँ बहन कहती है जो को ओड़ी में आडो आवे नहीं वो ही असली होए करे। जको आज ओड़ी में थारे सागे खड़े है, जका आज ओड़ी में आपने किसानों का साथ देने लग रहे, वो ही आपको है। आप बात बारी बारी चेतावनी की जरूरत को नहीं, आप बात कभी भूल ना जाइयो। आज एमएलए बन गए, जका गांव में मुंह कौन दिखावे कि कहीं कोई पर्ची ना पकड़ा दे, कदी कोई यहाँ ना कदी मार छोरे नौकरी लगा दो, बापड़ा की चाले को नहीं आपकी बांगी बे थार छोरा ने के नौकरी लगा देसी। तो आज यदि कोई बदलाव की जरूरत है तो चौटाला गांव ने हमेशा ऐतिहासिक इतिहास रचा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से मेरी माताओं से, मेरी बहनों से ये गुजारिश करूंगी कि यदि दिल्ली पे जरूरत पड़े और यदि हमें दिल्ली यहाँ से जाना पड़े तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप लोग भी इतिहास रच देना और इतनी संख्या में मेरी माताएं बहनें दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे कि पता चल जाए मोदी को कि हरियाणा के उस छोर से इस छोर पे जो माताएं आई हैं उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है।